दोस्तों क्या आप जानते हो कि जून मंथ में अगर आप मॉक टेस्ट में 25 से 30 मार्क्स भी स्कोर कर रहे हो, आप नवंबर आते आते अपने स्कोर को 100 प्लस ले जा सकते हो। मतलब आप 99.5 प्लस परसेंटाइल स्कोर कर सकते हो। तो क्या ये आपकी पूरी जर्नी रहने वाली है और आपको कैसे प्लान आउट करना चाहिए, कितने मॉक्स कौन से मन में प्लान करने चाहिए। सबसे पहले तो मॉक टेस्ट लिखना कब शुरू करना चाहिए। अगर मैंने आज प्रिपरेशन शुरू किया तो क्या मुझे नेक्स्ट वीक से मॉक लिखना शुरू करना चाहिए, कुछ चीजें कंप्लीट करनी चाहिए। साथ में सेक्शनल टेस्ट क्या होते हैं और उसको कैसे यूज करना चाहिए। तो ये सारी चीजों पे आज के इस वीडियो पे बात करने वाले हैं। वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो इसको आखिरी तक जरूर से देखना और इसको लाइक और शेयर करना मत भूलना। तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि मॉक टेस्ट शुरू कब करना चाहिए। अगर आपने रिसेंटली अपना प्रिपरेशन शुरू किया है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मॉक टेस्ट के अंदर एकदम जल्दी से आप मत चले जाना, नहीं तो आपको काफी डीमोटिवेशन हो सकता है। तो कुछ बेसिक पॉइंट्स में यहां पे बता देता हूं कि इतना आप कंप्लीट कर लो और फिर आप मॉक टेस्ट शुरू कर सकते हो। तो नॉर्मली एक एवरेज स्टूडेंट को मैं जो पहली बार कैट एग्जाम लिख रहा है उसको मैं सजेस्ट करता हूं कि सबसे पहले आप अपने बेसिक ब्रशअप करो। ठीक है, आप उसके लिए मेरे मैराथन भी चेक कर सकते हो। इसी चैनल पे मैंने रिसेंटली एक 5 घंटे का मैराथन कंडक्ट किया था, आप सिर्फ वो एक मैराथन देख लो तो आपका बेसिक वहां पे ब्रशअप हो सकता है। फिर उसके बाद में आपको एटलीस्ट फ्यू टॉपिक्स ऑफ अरिथमेटिक कंप्लीट करना है। जैसे आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम एंड वर्क टाइम डिस्टेंस कंप्लीट करना चाहो तो वो कर सकते हो, या फिर परसेंटेज प्रॉफिट लॉस रेशियोज। तो ऐसे कुछ टॉपिक्स आपने कंप्लीट किए अरिथमेटिक के, तो आपके पास में कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करने जितने बन जाएंगे, राइट। सिमिलरली अगर एलआरडीआई की बात करें तो आपको श्योर करना होगा कि आपने कम से कम 50 सेट सॉल्व किए हैं। अब इसमें 50 सेट आपको खुद से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप जहां से भी लर्निंग कर रहे हो, जैसे आप मेरे बैच में अटेंड कर रहे हो तो आपने मेरे बैच का एटलीस्ट 20-25 दिन का कोर्स किया है, तो उसमें हम काफी सारे सेट्स क्लास में डिस्कस करते हैं, प्लस मैं होमवर्क में सेट देता हूं तो उसमें आपके 50 सेट हो जाएंगे। तो फिर उसके बाद में आप एक कंफर्टेबल पोजीशन पे आ सकते हो। एंड सिमिलरली आरसी में भी आपको तकरीबन 50 आरसी टारगेट करनी चाहिए कि मैंने एक बार 50 आरसी खुद से सॉल्व कर लिए, चाहे क्लास में किए, प्रैक्टिस सेल्फ प्रैक्टिस में किए, पर मैंने अगर 50 आरसी सॉल्व किए हैं उसके बाद में मैं मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो सकता हूं। सो मोटे मोटे तौर पे कहूं तो ये सारा करने के लिए आपको तकरीबन 20 से 25 दिन का समय लगेगा। ठीक है, तो आप यूजुअली अपना प्रिपरेशन जब शुरू करते हो उसके 20-25 दिन बाद आप अपना पहला मॉक लिख सकते हो, अज्यूमिंग कि यहां पे आप दिन के 6-7 घंटे स्पेंड कर रहे हो, तो आप डेफिनेटली 20-25 दिन में ये टारगेट अचीव कर लोगे और फिर आप मॉक टेस्ट के लिए रेडी हो जाओगे। तो ये एक चीज आप ध्यान में रख सकते हो। अब दूसरा एक सवाल आता है कि आपका मॉक टेस्ट का प्लान क्या होना चाहिए, कौन से मंथ में कितने मॉक टेस्ट लिखने चाहिए, राइट। और साथ में आपके स्कोर्स क्या होने चाहिए। तो इसके लिए मैं एक प्रॉपर प्लान बता देता हूं जून से लेकर नवंबर का। अब यहां पे मैं अज्यूम कर रहा हूं कि आपने 1 जून से शुरू किया है, ठीक है, या फिर आपने 20 मई या 1 जून के आसपास से शुरू किया है। तो गाइज आपको तकरीबन 20 दिन लगेगा वो जो पॉइंट्स मैंने बताया उसको कंप्लीट करने के लिए। और फिर जून में आप 1 या 2 मॉक टारगेट कर सकते हो। अगर आपने थोड़ा जल्दी शुरू किया था, से मई 15 को किया था, आप जून में 2 मॉक टारगेट करोगे, नहीं तो आप सिर्फ 1 ही मॉक टारगेट करोगे, ठीक है। और इसमें आपका स्कोर का टारगेट होना चाहिए 25 मार्क्स का। मैं एक बहुत ही बेसिक यहां पे आपको बता रहा हूं, एक एवरेज स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से बता रहा हूं जो पहली बार कैट एग्जाम लिख रहा है, बहुत ही स्ट्रांग नहीं है, बहुत ही वीक भी नहीं है, ठीक है, एवरेज स्टूडेंट है, उसके लिए टारगेट होगा। अगर आप रिपीटर हो, आपने ऑलरेडी एक बार कैट ट्राई किया हुआ है, तो शायद आप शुरू ही 50 मार्क्स से कर सकते हो। तो ये वेरी करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट, पर जो पहली बार शुरू कर रहा है, पहली बार लिख रहा है, अभी रिसेंटली प्रिपरेशन शुरू किया है, 25 मार्क्स इज व्हाट यू नीड। अब 25 मार्क्स कैसे बनेंगे उसका एक मैं ब्रेकअप दे देता हूं आपको। तो दोस्तों 25 मार्क्स के लिए आपको क्या करना है, देखो आपको क्वांट के अंदर सिर्फ 3 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, मतलब आपके 9 मार्क्स क्वांट में आ जाएंगे। सिमिलरली एलआरडीआई में अगर आप देखोगे, यहां पे क्वांट में आप 2 क्वेश्चन भी करो चलेगा, एलआरडीआई में 3 क्वेश्चन कर लो। मैं एक बार फिर से लिख देता हूं, थोड़ा सा मैं यहां पे अचीवेबल टारगेट रख देता हूं कि सब लोग अचीव कर सकते। तो क्वांट में 2 ही क्वेश्चन सही करो, मतलब 6 मार्क्स ले आओ। एलआरडीए में डेफिनेटली आप 3 क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपने 50 एक सेट सॉल्व किया तो एक सेट तो आप हाथ लगा सकते हो जिसमें सारे क्वेश्चन सही नहीं हुए, तो 5 क्वेश्चन है उसमें से 3 क्वेश्चन सही कर लो और आपके 9 मार्क्स आ गए यहां पे। एंड सिमिलरली वीएआरसी में आप 4 क्वेश्चन का टारगेट करो तो भी आपके 12 मार्क्स आ गए। तो टोटल अगर आप देखोगे आपके 27 मार्क्स हो रहे हैं। अगर कुछ इसमें नेगेटिव मार्किंग चला गया, आपका 25 मार्क्स भी आ गया, तो ये फिर भी एक ठीक स्कोर है अगर आप शुरू कर रहे हो, ठीक है। यहां पे बिल्कुल आपको डिसअपॉइंट नहीं होना कि अरे मेरे तो 25 ही मार्क्स आए, भाई एकदम से 50-100 मार्क्स नहीं आएंगे, धीरे धीरे आपके स्कोर बढ़ने वाले हैं। अगर आप यहां पे देखोगे जून में अगर आपके 25 मार्क्स आ रहे, आप ये स्कोर को नवंबर आते आते 100 प्लस लेके जा सकते हो। और वही चीज तो मैं आपको बता रहा हूं कि कैसे आपका प्रोग्रेस होगा, यूजुअली स्टूडेंट्स का प्रोग्रेस कैसे होता है।
तो वो हम यहाँ पे समझ रहे हैं। तो जून के अंदर हमने 1 या 2 मॉक का टारगेट किया, अब जुलाई के अंदर हमें 4 मॉक का टारगेट सेट करना है, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा हम सेटल हो गए। तो जुलाई में अगर फिर से मैं कह रहा हूं एग्जैक्ट 4 नहीं, आप 3 से 4 लिख लो, अगर 3 भी लिख पाए तो भी चलेगा, ठीक है। और उसमें आपको थोड़ा सा ज्यादा मार्क्स का टारगेट सेट करना चाहिए, तो यहां पे आपका टारगेट हो जाएगा 35 टू 45 मार्क्स का। एक महीने के अंदर आप डेफिनेटली इंप्रूवमेंट देखोगे। तो देखो डेफिनेटली आपका जून के अंदर 25 मार्क्स था, जुलाई में पहले मॉक में 35 नहीं आ जाएगा, जुलाई एंड होते होते आपके 35 40 मार्क्स या 45 मार्क्स तक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिमिलरली आप 10-10 मार्क्स ऐसे बढ़ाते जाओ, जैसे अगस्त आएगा, अगस्त में भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सिर्फ 4 मार्क्स का टारगेट सेट करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अभी भी सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, तो शायद आपका ज्यादातर समय सिलेबस कंप्लीशन में जाएगा, ठीक है। तो आपको मॉक टेस्ट के लिए बहुत रश नहीं करना है यहाँ पे। अच्छा, सेक्शनल टेस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले हम मॉक्स पे फोकस करें। और यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली 50 टू 60 मार्क्स स्कोर करो, ठीक है। अब सितंबर से लेके जो नवंबर है उसके अंदर एक्चुअली आपका इंप्रूवमेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि यहां तक आपका सिलेबस अभी भी चल रहा था, ठीक है। अब यहां पे मैं उम्मीद करता हूं कि सितंबर तक आपका ज्यादातर टॉपिक कंप्लीट हो गया होगा, मतलब जैसे आपने 80-90% टॉपिक आपके कर लिए होंगे, कुछ 10-1% टॉपिक आपके बाकी रहेंगे। तो जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा आपको इमीडिएटली जंप दिखेगा स्कोर्स के अंदर। तो सितंबर में मैं सजेस्ट करूंगा आप 6 मार्क्स को टारगेट करो, आपको वंस अगेन 8-10 मॉक वगैरह टारगेट नहीं करना है। और इसके अंदर आपके स्कोर्स अगर आप देखोगे तो आप 60 टू 70 के रेंज में स्कोर ला सकते हो। इनफैक्ट 60 टू 70 से भी थोड़े से ज्यादा 75 के आसपास भी स्कोर आप ला सकते हो, ठीक है। सिमिलरली अक्टूबर में आप 8 मॉक टारगेट करोगे एंड नवंबर में आपका टारगेट होना चाहिए अराउंड 10 से 12 मॉक्स का। देखो मैं उसमें बिलीव नहीं करता कि आखिरी मंथ में हर रोज एक मॉक लिखो, मुझे उसका उतना रोल नहीं लगता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि 10 से 12 मॉक्स अगर आप लास्ट मंथ में लिखते हो, टोटल अगर आप 30+ मॉक लिख लेते हो, गाइस योर जॉब इज डन, ठीक है। 30+ मॉक से आप डेफिनेटली अच्छा स्कोर ला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि हर रोज आपको एक एक मॉक लिखने की जरूरत है। अगर आप स्मार्टली काम करते हो, लिमिटेड मॉक से आप अच्छा स्कोर ला सकते हो। लिमिटेड मतलब ऐसा भी नहीं कि 5-10 मॉक लिख दिए, 30+ मॉक इज ए गुड नंबर, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये टोटल हमने कितने मॉक लिखे, यहाँ पे अगर मैं लोअर वैल्यूज भी लेता हूं, 1 + 3 4 + 4 8 + 6 14 22 एंड 10 32, तो 32 अगर मैं हर एक मॉक का मिनिमम साइड का वैल्यू भी लेता हूं तो भी मेरे 32 मॉक्स हो गए। ओवरऑल 35 से ज्यादा भी हो सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे आपके स्कोर्स क्या हो गए, तो यहाँ पे आपको 80-90 के बीच में स्कोर देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे लास्ट मंथ में आप स्कोर को 90 टू 100+ लेके जा सकते हो। तो आप इस तरीके से प्रोग्रेस करोगे फिर भी आप कैट में 99.5+ परसेंटाइल ला सकते हो। सो उम्मीद करता हूं सबको ये पार्ट क्लियर हो गया है। अब मॉक तो हमने लिख लिया, बात करते हैं कि उसको एनालाइज कैसे करना है दोस्तों, क्योंकि सिर्फ मॉक लिखने से तो इंप्रूवमेंट नहीं होगा। आपको हर एक मॉक से अपनी कुछ लर्निंग्स डिराइव करनी होगी, अपनी स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेट करनी होगी, उसमें चेंजेस करने होंगे, फिर आप उसको एग्जीक्यूट करोगे तो आपको थोड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा स्कोर में, राइट। तो हाउ टू एनालाइज मॉक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और ये अपने आप में एक पूरा डिटेल्स पार्ट है। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक कंप्लीटली फ्री लाइव सेशन कंडक्ट कर रहा हूं इसके ऊपर दोस्तों। कमिंग वेडनेसडे यानी 10 जून को ये पूरा एक लाइव सेशन होगा। दिस इज कंप्लीटली अ फ्री सेशन फॉर ऑल, इसको हम फ्री स्पेशल क्लास कहते हैं जो अनअकैडमी लर्निंग ऐप पे होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इस सेशन को जरूर से अटेंड करना, जिसमें मैं आपको बताऊंगा, एक मॉक टेस्ट लेके आपको बताऊंगा कि कैसे आप मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हो और उसके बाद में उसको एनालाइज कैसे करते हो, कौन सी चीजों का ध्यान रखना है। साथ में आपको एक मैं मॉक टेस्ट को ट्रैकर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। तो ये एक एक्सेल शीट होगी जिससे आप अपने स्कोर को ट्रैक कर सकते हो। तो सब लोगों को ये वीडियो देखना है। अगर आप बाद में भी अटेंड कर रहे हो, ये बाद में भी ये वीडियो को देख रहे हो, तो भी ये सेशन को जाके देख सकते हो, बट कोशिश करो कि अगर पॉसिबल है तो आप आके लाइव अटेंड करो इसको। तो अब बात करते हैं सेक्शनल टेस्ट की, कि सेक्शनल टेस्ट हमें कब लेने चाहिए और उसको कैसे यूज करना चाहिए। तो सेक्शनल टेस्ट यूजुअली आप थोड़े से सेक्शनल टेस्ट बिगिनिंग में लेते हो, मतलब जब आप मॉक टेस्ट शुरू करते हो। अब मॉक टेस्ट आपका 2 घंटे का होता है, काफी स्टूडेंट्स को इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि यार मैं मॉक टेस्ट लिख पाऊंगा, 2 घंटे बैठने की आदत नहीं है। तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, छोटे छोटे 40 मिनट वाले सेक्शनल टेस्ट लिख सकते हो, कि अगर मुझे जून मंथ में मॉक टेस्ट से शुरू नहीं करना है तो मैं 2 मॉक टेस्ट लिखने की जगह पे 3 सेक्शनल टेस्ट लिख दूंगा, हर एक सेक्शन का एक एक टेस्ट, क्योंकि वो 40 मिनट्स के होते हैं तो बहुत ज्यादा प्रेशर भी फील नहीं होता है और आपका फोकस भी बना रहता है और एक अच्छा आपको पॉजिटिव स्टार्ट मिल जाता है। फिर उसके बाद में आपको सेक्शनल टेस्ट मिड ऑफ द प्रिपरेशन यूज नहीं करने हैं,
आप फिर सेक्शनल टेस्ट को यूज करोगे टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, अब सेक्शनल टेस्ट का रोल क्या होता है कि यार मैंने सितंबर मंथ में मैं पहुंच गया, मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, अब मैं मॉक टेस्ट लिख रहा हूं। अक्टूबर में जो मैंने मॉक टेस्ट लिखे उसमें कंसिस्टेंटली मेरा क्वांट का स्कोर कम आ रहा है, जबकि मैंने क्वांट का सिलेबस तो अच्छा किया है, फिर भी मेरे स्कोर कम आ रहे हैं। तो वहां पे मैं क्या करूंगा, सेक्शनल टेस्ट यूज करूंगा। तो सेक्शनल टेस्ट से मैं एक पर्टिकुलर सेक्शन जो मेरा वीक सेक्शन है उसको मैं इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा। तो मैंने कंटिन्यूअसली 4-5 क्वांट के सेक्शनल टेस्ट लिखे, तो मुझे समझ में आया कि यार मेरे ज्यादातर क्वेश्चन एल्जिब्रा के गलत हो रहे हैं, या एल्जिब्रा के क्वेश्चन को मैं मिस इंटरप्रेट ज्यादा कर रहा हूं। तो फिर मैं क्या करूंगा, थोड़ी और एल्जिब्रा की प्रैक्टिस करूंगा और फिर मॉक टेस्ट आगे बढ़ाऊंगा। फिर से जहां पे मुझे लगा कि यार अभी क्वांट तो अच्छा हो गया है, एलआरडीआई में वापस फ्लक्चुएशन शुरू हो गए, तो मैं थोड़े से एलआरडीआई के सेक्शनल टेस्ट लिखूंगा ताकि मेरा वो कॉन्फिडेंस है वो वापस में रिगेन कर पाऊं। तो अल्टीमेटली सेक्शनल टेस्ट आप टुवर्ड्स द एंड ऑफ द प्रिपरेशन ज्यादा यूज करते हो, क्योंकि वो थोड़े इजी होते हैं, टारगेट करते हो आप एक सेक्शन को इंप्रूव करने पे, तब आप ये इस तरीके से यूज करते हो। उम्मीद करता हूं आपको ये पार्ट क्लियर है। ठीक है, ओके। एंड एक और चीज यहां पे बताना चाहता हूं दोस्तों, सो जैसा मैं हर बार आप लोगों के लिए कोई ना कोई फ्री मैराथन लेके आता हूं, रिसेंटली मैंने टाइम एंड वर्क का भी किया था, उससे पहले मैंने बेसिक्स ऑफ मैथ्स का किया था, अब मैं आपके लिए एल्जिब्रा का वन शॉट लेके आ रहा हूं। आर यू ऑल एक्साइटेड? कमेंट्स में मुझे बताना। तो ये कमिंग वीक में हो रहा है, यूट्यूब पे ही होगा, पूरा एक मैराथन होगा जिसमें एल्जिब्रा के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसको हम बेसिक से लेकर एडवांस तक कवर करेंगे, और ये वन शॉट मैराथन रहेगा, काफी मजा आएगा। ठीक है, तो लिंक मैं जल्दी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करूंगा, तो आप सबको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। सो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे इस मैराथन का लिंक आ जाएगा। वंस अगेन गाइस, दिस इज अ कंप्लीटली फ्री मैराथन सेशन, तो मेक श्योर आपने ये unacademy_ronak shah ये टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया। आप क्यूआर कोड से भी इसको ज्वाइन कर सकते हो। साथ में अगर आप पूरा कैट का प्रिपरेशन मेरे साथ करना चाहते हो तो दोस्तों आप मेरा बैच ज्वाइन कर सकते हो, एंड उस टाइम पे आप मेरा कोड SHAH10 यूज कर सकते हो। सो ये कोड यूज करने पे आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। सो उम्मीद करता हूँ सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपने लाइक अभी तक नहीं किया तो लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में गाइस, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।